हेलो डियर स्टूडेंट, एक गोल्डन चांस आप सभी बच्चों के लिए 2026 का, और वो है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये वैकेंसी आपकी हर साल आ रही है और हर साल आप लोग जो है इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2025 में हमारी एक वैकेंसी कंप्लीट हुई है और 2026 का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। वैकेंसी में पोस्ट आपकी रहने वाली है 500 प्लस। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये पोस्ट तो 500 प्लस रहने वाली है, लेकिन हमारा यहां पे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? क्या हमारे एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होंगे? क्या हमारा सिलेबस में चेंजेस होगा? ये सारे डाउट जो हैं आज इस वीडियो में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के अंदर। मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे हम बात करने वाले हैं, सबसे खास बात है कि 2026 के अंदर जो है हमारी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आ रही है। पहले इसे हम नर्सिंग ऑफिसर कहते थे, अभी इसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से हम जानते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, हर साल आ रही है, इस बार 2026 में भी आपको देखने को मिलेगी। और इस वैकेंसी में सबसे खास बात जो आपकी रहने वाली है वो है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नर्सिंग करके बाहर निकलेंगे, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो भी आपके निकलेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार इस वैकेंसी में बैठेंगे। तो उन सभी को पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करें, अरे सीधी सी बात है कि अगर मान लो हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में हमारा सिलेबस क्या आएगा, कौन से सब्जेक्ट को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, कितना हमें टाइम मिलेगा और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन सब चीजों के बारे में हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे खास बात है कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। नंबर कितना रहेगा आपका, 100 नंबर का पेपर रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के जो है आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज जो है वो टाइप के रहेंगे, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, यहां पे 90 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा टाइम आपको मिलेगा। अगर हम बात करें, कंपेयर करें अदर एग्जाम से, तो समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। 90 मिनट में आपको जो है पूरे 100 एमसीक्यूज करने हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए यहां पे 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है एग्जाम के अंदर। और एग्जाम जो है मल्टीपल पारी में आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारी यहां पे हर जोन की अलग अलग कट ऑफ भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे समझनी है कि 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो है एग्जाम के अंदर सिलेबस कैसा रहेगा, तो देखो एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पे 70 नंबर का तो देखने को मिलेगा नर्सिंग का सिलेबस। इसी के अलावा हम बात करते हैं 30 नंबर आपको नॉन नर्सिंग देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बोला था कि आपको पूरे 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। अब इन 100 एमसीक्यूज में से 70 तो जो है आपके नर्सिंग के देखने को मिलेंगे, और यहां पे जो है 30 आपके नॉन नर्सिंग में देखने मिलेंगे। 1/3 आपकी क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसी के अलावा हमारा जो पेपर रहने वाला है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, मतलब जो हमारे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। क्योंकि इस एग्जाम के अंदर जो है जीएनएम वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं, इस एग्जाम में बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं। तो एग्जाम के अंदर हमारा जो जितने भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सर नर्सिंग के अंदर हम बात करें जो हमारा कितने नंबर का रहने वाला है, 70 नंबर का जो सिलेबस हमारा रहने वाला है उसके अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो यहां पे हम जो है एमएसएन को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे, आपका एमएसएन सब्जेक्ट जो है आपका यहां पे देखने मिलता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसे हम सीएचएन के नाम से जानते हैं वो आपको यहां पे कवर करेंगे। ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं वो हम यहां पे कवर करेंगे। और इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसे हम पीडियाट्रिक के नाम से भी जानते हैं वो भी हम यहां पे जो है वो कवर करने वाले हैं इस सिलेबस के अंदर। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ जिसे हम साइकेट्रिक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इसे हम किस नाम से जानते हैं, आपका साइकेट्री के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इसे हम FON के नाम से आपका जो है जानते हैं। फार्मेकोलॉजी आपका होता ही है। इसके अलावा पैथोलॉजी आपको देखने मिलता है, माइक्रोबायोलॉजी आपको देखने मिलता है।
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपको देखने मिलेगा, इसके अलावा न्यूट्रिशन देखने मिलेगा, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, याद रखिएगा आपका रिसर्च एंड मैनेजमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सभी बच्चों को यहां पे न्यूट्रिशन को भी जो है वो फोकस करना है, वहां से भी आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारा सब कुछ जितना भी आप 4 साल में नर्सिंग के दौरान पढ़ते हैं, आप बीएससी कर रहे हैं तो 4 साल में पढ़ेंगे, आप जीएनएम कर रहे हैं तो 3 साल में पढ़ेंगे, तो जो भी सब्जेक्ट आपने कॉलेज के अंदर पढ़ी है वो सारी की सारी सब्जेक्ट यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पढ़नी पड़ेगी आरआरबी के लिए। और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में तो सर हम क्या करते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं और थ्योरी को ही लिखते हैं, लेकिन यहां पे आपको जो है वो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके यहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है यहां से आपके 70 एमसीक्यू जो है वो देखने को मिलेंगे। अब वहां पे कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा लेता है। इसी के साथ में हमारा एक और सवाल वो है नॉन नर्सिंग का, कि सर नॉन नर्सिंग हमारा क्या होगा, तो उसकी भी हम यहां पे बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बात करी कि 70 नंबर हमें कैसे कवर करने हैं, 70 नंबर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी है। अब थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कि हमें 30 क्वेश्चन जो आपके नॉन नर्सिंग के रहने वाले उसमें हमें क्या पढ़ना है। उससे पहले बात करें हम कि जो आपका 70 नंबर का जो सिलेबस है, इस 70 नंबर के सिलेबस में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे, देखो एक तो क्या करना है, आपको पीवाईक्यू पढ़ना है। अब जब आप पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो पीवाईक्यू में क्या होता है, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आरआरबी के जितने भी आज तक के पेपर लगे हैं वो सारे पेपर आप निकालो, उनको आप पढ़ो, आपको आइडिया लग जाएगा कि नर्सिंग का जो लेवल है वो कितना डीप जा रहा है, या नर्सिंग के किस सब्जेक्ट को जो है कौन से पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज मिला है। तो पीवाईक्यू आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आपके बहुत सारे आने लग गए हैं भाई आजकल, है ना, जिसमें पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जिसके ये हुआ है तो इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल आपको ज्यादा पूछने लग गए हैं, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चा अभी निकला है, कॉलेज से आया है, कॉलेज में आपने जो है ना तो कम्युनिटी ड्यूटी करी है ना हॉस्पिटल ड्यूटी करी है, और आप नॉर्मली ऐसे कॉलेज जो है वो पास करके आ गए हैं, लेकिन आपके पास में क्लिनिकल प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, कोई आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस अब आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस हमें करना है पीवाईक्यू के साथ में। सबसे बड़ी बात होती है जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू निकालेंगे, उतना ही सिलेक्शन के पास आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज और पीवाईक्यू आपको यह सिखाता है कि जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी में से क्या क्वेश्चन बनता है ये हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने जैसे कंगारू मदर केयर पढ़ ली, केएमसी पढ़ लिया, अब इस केएमसी में से क्वेश्चन कहां से बनेगा ये हमारा जो है पीवाईक्यू बताता है, ये हमारे क्वेश्चन बताते हैं। वरना हम तो पढ़ के बैठे हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन पीवाईक्यू ये बताएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है कि नहीं आता है। तो पीवाईक्यू आपको देखना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ा गेम चेंजर तो यही होता है, और स्पेशली एग्जाम टाइम में तो सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हम बात करते हैं, हम जितने भी हमारी कोर सब्जेक्ट होती हैं, जैसे आपको पता है नर्सिंग की सारी सब्जेक्ट का जो है वो आपका 70 नंबर का इक्वल वेटेज रहता है। ऐसा नहीं है कि सीएचएन ज्यादा आएगी और पीडियाट्रिक ज्यादा आएगी, जैसे अभी रिसेंटली की बात करें तो साइकेट्रिक थोड़ी और अच्छी आई थी, है ना। तो यहां पे आपके सामने जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अब कोर सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके लिए जो है आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बिना थ्योरी के तो आपको कुछ भी नहीं आएगा भाई, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, मेरे को ओबीजी के क्वेश्चन देखने हैं तो मैं गाइड लेके आ जाऊंगा, मैं पीवाईक्यू लेके आ जाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन समझने के लिए मुझे वो थ्योरी भी चाहिए। तो वो थ्योरी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, उसी के बाद में हम उसके एमसीक्यूज निकाल पाएंगे। ये सबसे बढ़िया प्लान होता है आपका, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि यहां पे 30 नंबर का हमारा क्या रहने वाला है, नॉन नर्सिंग। अब नॉन नर्सिंग में क्या क्या रहेगा आपका, देखो आपका जीके जीएस आपको यहां पे देखने को मिलेगा, रीजनिंग आपको देखने मिलेगी, और इसके अलावा जो है आपको मैथ के क्वेश्चन भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के बात करते हैं आपका कि मैथ और रीजनिंग आपका जो है वो 10 नंबर का आता है, आपका जीके जीएस जो है ये भी आपका 10-10 नंबर का आता है। तो 30 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, और ये 30 क्वेश्चन आज के समय में आपके सिलेक्शन का दरवाजा खोलते हैं। कैसे? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आरआरबी का बेस लॉन्च करते हैं, बट इस चीज को मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास में वो सोर्सेज नहीं होते हैं यार।
नर्सिंग का तो सब जगह आपको पढ़ा देंगे, नर्सिंग का तो सबको आता भी है, क्योंकि आप 4 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, पेपर पे पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपने नर्सिंग को तो पूरा घोल के पी रखा है। तो भाई जितना आपने पी रखा है उतना बाकी लोगों ने भी पी रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉन नर्सिंग, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं सिलेक्शन का दरवाजा यह भी खोलता है। अब इसके लिए आपको 30 नंबर तैयार करने पड़ेंगे। जिस बच्चे के इस 30 में से जो लेके आएगा ना, वो उनके दरवाजे को खोलने वाला है भाई। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर हमें तो तैयारी करनी है, हमें तो तैयारी करनी है, हमें तो इस बार एग्जाम को फाइट करना है, क्योंकि आप सभी को पता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भाई अच्छी खासी पोस्ट है, और वो भी रेलवे के अंदर, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। तो अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, अब सबसे बड़ा सवाल कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम तो जो है वो बिल्कुल खाली पेपर की तरह हैं, हम तो खाली पेपर की तरह हैं, बस इस पेपर को हमें भरना है। अब हम कैसे भरें? देखो, पेपर को दो तरीके से भर सकते हैं, या तो हम उस पेपर पे लिख लिख के उसको भरें, या फिर हम उसको क्या करें, पूरा का पूरा ऐसे कैसे शाही में डुबो के जो है वो बाहर निकाल लें। समझ रहे ना? या तो हम उसमें पेन से लिखेंगे तब वो पेपर भरेगा, या इंक में पूरा डाला और पेपर को ऐसे निकालिए वो भी भर गया। तो भरने के तो तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे काम की चीज कौन सा है? जिसको अपन ने लिख के भरा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वैल्यू उसकी रखी जाएगी। तो ऐसे ही हमारी एग्जाम के अंदर जो है वो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपकी स्टेप फर्स्ट होती है। पहली स्टेप हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं एक्चुअल हमारी फर्स्ट स्टेप यहां से शुरू होती है एग्जाम पैटर्न, और ये तो समझ लो 0 स्टेप है आपकी। यहां पे हमारी पहली स्टेप शुरू होती है, वो होती है हमारी थ्योरी। अब थ्योरी तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, वो आपका नर्सिंग का भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और नॉन नर्सिंग भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही हमारे सिलेक्शन का दरवाजा खोलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं स्टेप सेकंड, हमारा क्या कहता है? स्टेप सेकंड ये कहता है कि थ्योरी के बाद में जो है आपको क्या करना है, वो करना है रिवीजन करना है। थ्योरी के बाद में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। स्टेप थर्ड क्या कहता है कि रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है? एमसीक्यूज करना है। क्या करना है? एमसीक्यूज निकालने हैं। और स्टेप फोर्थ ये कहता है कि एमसीक्यूज के साथ में आपको क्या करना है? पीवाईक्यू भी करने हैं। और लास्ट स्टेप जो एक्चुअल में हमारी स्टेप होती है एग्जाम टाइम पे, और वो होती है स्टेप फिफ्थ, आपको क्या कहती है? वो ये कहती है कि मुझे क्या करना है? टेस्ट देने हैं भाई, टेस्ट सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो हमें सबसे पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब देखो, अगर हमारे पास में थ्योरी ही नहीं है तो हम रिवीजन किस चीज का करेंगे, और रिवीजन किस चीज का करेंगे? समझ लो भाई साहब, बिल्कुल 0। और हमारे पास में रिवीजन नहीं है, थ्योरी नहीं है, तो फिर एमसीक्यूज कहां से निकालेंगे, पीवाईक्यू कहां से निकालेंगे, और इस टेस्ट सीरीज को कहां से देखेंगे? ऐसे खरीदने को तो मैं 100 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में 100 टेस्ट खरीद लूंगा। बट उन टेस्ट का मतलब क्या है भाई? जब हमें उसमें से कुछ आता ही नहीं है तो लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये चीज आप जो है वो उत्कर्ष के साथ मिलके जो है वो कर सकते हैं। अब उत्कर्ष के साथ मिलके कैसे कर सकते हैं सर? सबसे बड़ा सवाल यह है, बहुत सारे धुरंधर ये भी बैठे हैं कि सर हमने तो नर्सिंग 4 साल में पढ़ लिया, 3 साल में पढ़ लिया, अरे सर हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे। भाई साहब एक चीज बताता हूं मैं आपको, विराट कोहली का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? विराट कोहली का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? विराट कोहली का नाम सुना होगा। विराट कोहली चाहे तो खुद से सारा सब कुछ सेटअप कर सकता है, वो खुद से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, और वो खुद से अपने आप से जो है वो किसी भी मैच में खेल सकता है। तो फिर विराट कोहली को जो है वो कोच की जरूरत क्यों पड़ रही है? विराट कोहली को कोच की जरूरत क्यों है? भाई विराट कोहली जिसका इतना बड़ा नाम, इतने अच्छे अच्छे शॉट लगाता है, विराट कोहली को कोच की जरूरत क्यों है? क्योंकि विराट कोहली को पता है कि जिस दिन वो सारी चीजें खुद पे लेके बैठ जाएगा तो वो अपनी कमियां नहीं निकाल सकता, वो अच्छी चीजों का जो है वो अच्छे अच्छे शॉट नहीं निकाल सकता, और वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता, और अपने आप को आगे लेके नहीं जा सकता। क्योंकि जो चीज गुरु बताता है वो कभी खुद नहीं बता सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे पास पढ़ने आते हैं तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो हम बता सकते हैं, क्योंकि आप हमारे यहां पे पढ़ रहे हैं। ऐसे विराट कोहली अपने कोच के पास में जब खेलता है, जब प्रैक्टिस करता है, तो वो हर एक चीज को बारीकी से देखता है और कमी बता देता है, और तुरंत बोलता है कि इसको ऐसे सुधारना है। इसी वजह से वो आज वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेटर है। विराट कोहली से सीखो कि इतना बड़ा नाम होने के बाद में भी उसको कोच चाहिए,
क्यों चाहिए? क्योंकि उसे हर बार कुछ और अच्छा करना है और नया करना है। तो इस बार आपकी बारी है। ये चीज छोड़ देना कि सर सेल्फ स्टडी कर लूंगा, मैंने ये कर लिया वो कर दिया, अरे छोड़ दो। एक कोच आपको भी चाहिए, एक कोचिंग आपको चाहिए जिस पे आप पूरा 100% ट्रस्ट कर सकें और उस ट्रस्ट के बेस पे आप आगे बढ़ सकें, जिससे बस आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। और वो है उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस जो है वो उत्कर्ष की एप्लीकेशन के ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक सुपर डुपर बैच मिलेगा 2026 का। वो मिलेगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच, जो आपका स्टार्ट है 16 मार्च 2026 से, जिसके अंदर हम बात करते हैं लाइव क्लास मिलेगी। जब तक आप लाइव देखते हैं तो लाइव आपको मिलेगी, लाइव के बाद में वो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। आपको यहां पे जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, खेलो क्विज मिल जाएंगे, आप डाउट पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 10 बुक का सेट भी आपको मिलेगा जो आपके घर पे भेजा जाएगा हमारे यहां से। इसके अलावा हम बात करते हैं क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगा, प्रीवियस बैच के जितने भी आरआरबी के जितने भी पुराने बैच हैं, एमसीक्यूज एंड ऑल, उन सब के अंदर आपको फ्री एक्सेस मिलने वाला है। ई नोट्स आपको मिलेंगे, आप खुद के टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और मान लो एग्जाम टाइम में हमने जो है वो एमसीक्यूज बैच लॉन्च किया तो उस एमसीक्यू बैच के अंदर जो है आपको अपने आप जो है वो एनरोलमेंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीजें प्राइम बैच में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि हम बार बार तो देखो नर्सिंग के हैं, स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं, बार बार तो हम टुकड़ों में पैसे जो है वो नहीं ले पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, घर वालों से भी मांगने में शर्म आती है। तो एक बार मांग लो और उसके बाद में इस बैच में ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके बाद में आपको आरआरबी 2026 के उस ज्वाइनिंग लेटर तक कोई नहीं रोकने वाला, तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। और विराट कोहली वाला एग्जाम्पल याद रखना कि उसको कोच चाहिए तो फिर हमें क्यों नहीं चाहिए? भाई हम कहां के हैं, हम तो अभी बिल्कुल खाली पन्ने की तरह हैं। तो हमें जो है वो क्या करना है, इस बैच में एनरोल करना है और अपनी तैयारी को आज ही शुरू करना है। क्योंकि कभी भी याद रखिएगा अच्छी चीजें समय मांगती हैं, सिलेक्शन भी समय मांगता है, और हम वो समय देंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। और उसके लिए आपको कम से कम 5-6 महीने देने पड़ेंगे, और वो 5-6 महीने अभी से शुरू करेंगे तब जाके आएंगे, वरना ये वैकेंसी भी आएगी और ये भी चली जाएगी और नेक्स्ट वैकेंसी आएगी और वो भी चली जाएगी। तो हमें हमारी तैयारी को आज से ही शुरू करना है। इसके अलावा जिस भी बच्चे को कोई डाउट है किसके रिलेटेड आपका, कि वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर वैकेंसी कब आएगी, टोटल पोस्ट कितनी है, इसका ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात, जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए किसकी, सिलेबस की, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना सिलेबस पीडीएफ, तो आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे बच्चे अभी जाएंगे, और जिनको भी सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना सिलेबस पीडीएफ, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा जिस पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैच की खास बात, उत्कर्ष की एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, अभी जाइए और ज्वाइन करिए, क्योंकि हम आपका बनने आए हैं कोच। और अगर हम आपका कोच बन रहे हैं तो आपको उस दरवाजे तक जरूर लेके जाएंगे जो आपका सपना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन।